हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का क्लास 6, इंटीग्रेशन का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं लेक्चर कौन सा पढ़ेंगे? लेक्चर 6 पढ़ेंगे। क्या नाम है? इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? लेक्चर 6 पढ़ेंगे और उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो बच्चों आज हम लोग फार्मूला को प्रूफ करेंगे। कौन सा? एक्सरसाइज का। तो लिख देते हैं कंसेप्ट फॉर एक्सरसाइज 7.2। इस टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है, इसके टॉपिक का जो नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। हिंदी इसको बोलते हैं समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां। समाकलन की विधियां। तो समाकलन की विधियां में कितना प्रकार होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसमें 3 प्रकार होता है। पहला का नाम है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हिंदी होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसके बाद दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय, क्या पढ़ेंगे इसको? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं अंशतः द्वारा समाकलन। अंशतः द्वारा समाकलन। कोई दिक्कत? और एक जो तीसरा नियम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको हिंदी में बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को खंडशः द्वारा समाकलन। क्या कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग यही 3 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट का नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरा क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको। अब हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग जो पहला टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग कंसेप्ट को समझने वाले हैं उसका नाम क्या है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसका हिंदी तो लिख दिए हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे?
बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में क्या है? सबसे पहला कंसेप्ट आपका है, अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स आ जाए सवाल में, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स आ जाए सवाल में, तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। पुट करने का मतलब मान लेंगे, लेट करेंगे। तो मान लेते हैं टी बराबर फंक्शन, यानी जो आपका फंक्शन दिया हुआ रहेगा सवाल में उसको हम लोग क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो फंक्शन इसके जस्ट बगल में क्या दिखाई पड़ेगा? डीसी दिखाई पड़ेगा। अभी आपको जस्ट हम है ना एक सवाल देंगे आपको, देखिएगा सेम टू सेम यही कंसेप्ट पर बनने वाला है ना, तो आप परेशान नहीं होना। तो एफ एक्स ले लिया, इसका डीसी करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स, यानी इफ टी का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बटे डी एक्स। एफ एक्स का डीसी क्या होता है? एफ डेरिवेटिव एक्स। तो आप देख रहे होंगे तो डी टी बराबर एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए आई बराबर आप क्या लिखेंगे? आप गौर से देखिए, आप इसको आप अच्छे से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा आई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स को आपने टी माना तो टी लिख देंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। कुछ नहीं करते हैं, बस यहाँ पर बैठा देना। एफ एक्स को टी माने तो टी लिख देंगे, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर डी टी हो जाएगा। एस या नो? सही बात है। पावर कितना है? 1। तो बताओ भैया, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे बताए थे ना, यहाँ नोट में लिख देते हैं, नोट में आपको सिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर n का क्या बताए थे? बताइए। पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, उसी चीज से भाग देना है। तो यहाँ पर t के पावर क्या है? 1 है, तो 1 में कितना जोड़ोगे? 1 जोड़ेंगे, तो t के पावर 2/2 प्लस c। अच्छा ये बताओ, 1/2 को बाहर कर देंगे, t का वैल्यू क्या है? एफ एक्स है। क्या है? एफ एक्स है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एफ एक्स, इसके पावर 2 प्लस c आंसर। अब हम लोग सवाल यही कंसेप्ट पर एक नया एग्जांपल लेते हैं, आइए उसको हम लोग देखते हैं। एक बार देख लीजिए। इसी के आधार पर देखिएगा, एक एग्जांपल लेते हैं, उसका नाम क्या है एग्जांपल का? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल का नाम ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कैसा सवाल है? ऐसा सवाल है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या कोई दिक्कत? क्वेश्चन कैसा है? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आइए। अच्छा ये बताइए, इसको अगर हम फंक्शन मानते हैं, क्या कॉस एक्स उसका डीसी है कि नहीं है? साइन एक्स का डीसी क्या होता है? कॉस एक्स होता है। इसका मतलब साइन एक्स को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। एस या नो? यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट टी बराबर साइन एक्स। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगता है आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके भले के लिए बता रहे हैं, आपको फ़ायदा होगा, नोटिफिकेशन समय पर मिलेगा, है ना। आप देखिए यहाँ पर,
तो टी बराबर साइन एक्स। टी का डीसी क्या होगा, डी टी बटे डी एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, तो डी टी बराबर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। एस या नो, एस। चलिए आई बराबर क्या होगा, देखिएगा साइन एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। तो बताओ बच्चों, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि टी के पावर 1 है। तो टी स्क्वायर बाई 2 का मतलब हुआ 1/2 को बाहर करो, टी का वैल्यू क्या है, साइन एक्स, उसका होल स्क्वायर प्लस सी कर दो। कितना इजी है, बहुत इजी लग रहा होगा आपको, है ना। नोट डाउन कीजिए। चलिए अगला कंसेप्ट को और देखते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। हालांकि आप कॉपी कलम निकाल के पढ़िए और इसको नोट डाउन करते चलिए। आइए कंसेप्ट नंबर 2 को देखते हैं ना। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है आपका, आप ध्यान से देखिए। कंसेप्ट नंबर 2, कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, गौर से आप देखिए। दूसरा नंबर कंसेप्ट क्या है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स के पावर n हो जाए, यहाँ पर एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाए। सेम कंसेप्ट है, आप परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम सिचुएशन दिखेंगे, t बराबर एफ एक्स, टी बराबर एफ एक्स। सेम क्या मानेंगे, t बराबर एफ एक्स मानेंगे। अच्छा t का डी बोलिए तो, t का डी डी टी बटे डी एक्स। एफ एक्स का डी क्या होगा, f डेरिवेटिव x। अच्छा ये बताओ, dt को अगर जब हम रख देंगे, dx आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस या नो। तो यहाँ लिखेंगे dt बराबर f डेरिवेटिव x इंटू डी एक्स। इसीलिए I बराबर क्या लिखेंगे, t के पावर n, t के पावर n। क्यों t के पावर n हुआ, क्योंकि एफ एक्स को हम लोग t माने हैं ना, इसलिए t के पावर n हो गया। अच्छा इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू dt होगा, इसका वैल्यू dt होगा, तो dt यहाँ लिख दिए। अच्छा ये बताओ बच्चों, t के पावर क्या है, n है, तो आपको पता होगा t के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ना है, पावर में एक जोड़ना है, उसी चीज़ से भाग देना है। तो फाइनली लिखेंगे n + 1 बटे में, है ना। अच्छा t के जगह पर क्या है बच्चों, एफ एक्स है, t के जगह पर क्या है बच्चों, एफ एक्स है। तो एफ एक्स हम लोग लिख देंगे, पावर क्या होगा, n + 1 + c, आंसर। अब हम लोग जो बनाने वाले हैं, इसके आधार पर एक सवाल, इसके आधार पर एक सवाल को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल क्या है भैया, I = साइन के पावर 7x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन कैसा है, साइन के पावर 7x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों हम लोग पुट करेंगे क्या, t बराबर साइन x। अभी टेक्निक बताए हैं ना, क्या टेक्निक बताए हैं, फंक्शन को हम लोग t मानेंगे, फंक्शन को हम लोग t मानेंगे, कोई दिक्कत। आइए t का डी क्या होता है, t का डी dt बटे डी एक्स होता है। साइन x का डी बताइए, कॉस x होता है। अच्छा ये बताओ बच्चों, dt बराबर क्या होगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, यस या नो। अच्छा ये बताओ बच्चों, साइन एक्स को हम लोग t माने हैं, t के पावर 7 हो जाएगा। कॉस एक्स इंटू डी एक्स को जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, यस या नो, dt लिख देंगे।
अच्छा ये बताओ t के पावर 7 है, अभी आपको जस्ट बताए हैं t के पावर n वाला कंसेप्ट, पावर में एक जोड़ना है, पावर में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना, बोलिए आप भी बोलिए, पावर में कितना जोड़ना है, एक जोड़ना है ना। आइए पावर में जब एक जोड़ना है तो t के पावर 7 + 1 8 हो जाएगा, बटे 8 + c, तो 1/8 को साइड कर देंगे, 1/8 को क्या करेंगे, साइड कर देंगे, यस या नो। t के जगह पर क्या है, sin x है, t के जगह पर क्या है, sin x है, पावर 8 + c, अगला स्टेप लिख दिए। हालांकि ये पावर यहाँ आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इसका अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा कंसेप्ट, कि कौन सा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट, तब हम लोग फार्मूला को प्रूव करेंगे, है ना। आइए तीसरा कंसेप्ट को देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आइए इसको हम लोग देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 3 को। कंसेप्ट नंबर 3 क्या है समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ f डेरिवेटिव x बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ f डेरिवेटिव x बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, t मानते हैं, याद है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट t बराबर क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा। अच्छा t का डी सी क्या होता है, डी टी होता है, बाय में क्या होगा, डी एक्स होगा, एफ एक्स का डी सी क्या होगा, एफ डेरिवेटिव एक्स हो जाएगा। बोलो ना, सही बात है ना। अच्छा डी टी बराबर क्या होगा, एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। इसीलिए आई बराबर क्या होगा, बोलो, ऊपर में हो जाएगा डी टी, ऊपर में क्या हो जाएगा, डी टी। क्यों होगा, क्योंकि एफ डेरिवेटिव एक्स इंटू डी एक्स है, उसके जगह पर डी टी हो गया। तो डी टी बाय नीचे में क्या होगा, टी हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स को हम लोग क्या माने हैं, टी माने हैं। तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। तो 1/t इंटू डी टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड टी, क्या होता है, लॉग मोड टी। यहाँ लिखेंगे लॉग मोड टी प्लस सी, लॉग मोड टी प्लस सी। अच्छा टी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, दिमाग लगाइए आप, टी के जगह पर लिखेंगे एफ एक्स प्लस सी, हो गया। अब इससे एक कंसेप्ट बना, इस कंसेप्ट से एक नया कंसेप्ट बना, वो कंसेप्ट का नाम क्या है आप देखिएगा कि सर इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। यानी इसको हम लोग अब समझ गए कि नीचे अगर फंक्शन रहे, नीचे क्या है, फंक्शन रहे, यही फंक्शन का डीसी अगर दिखाई पड़े, नीचे फंक्शन रहे और ये डीसी दिखाई पड़े, तब हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग मोड फंक्शन प्लस सी, लॉग मोड फंक्शन प्लस सी। तो कहने का मतलब हुआ नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे फंक्शन ऊपर डीसी, नीचे फंक्शन ऊपर डीसी, नीचे फंक्शन ऊपर डीसी। तो क्या लिखेंगे, लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, हम लोग फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला को प्रूफ कैसे करेंगे एक बार उसको भी देखिएगा। तो चलते हैं 4th नंबर में, इस पर एक सवाल देते हैं ना, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल को भी पढ़ते हैं। आइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। अगर मान लीजिए I बराबर 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाए, कोई दिक्कत? मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर, यहाँ पर मान लेते हैं क्यूब है, कोई दिक्कत? तो हम देखते हैं गौर से, इनका डीसी करेंगे तो ये मिल जाएगा। देखिए 1 का डीसी क्या होता है 0 होता है, एक्स क्यूब का डीसी क्या होता है 3x स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, पुट t बराबर 1 प्लस एक्स क्यूब, t का डीसी क्या होता है dt, 1 का डीसी क्या होता है, यहाँ पर dx दे दीजिए बाय में, है ना, t का डीसी dt बाई dx, 1 का डीसी 0, एक्स क्यूब का डीसी 3x स्क्वायर इंटू क्या होगा dx हो जाए। dx अभी मत दीजिए वहाँ पर, अगला स्टेप में देंगे। तो dt बराबर क्या होगा 3x स्क्वायर इंटू dx। अब गौर से अगर देखिएगा 3x स्क्वायर इंटू dx के जगह पर क्या होगा बच्चों dt हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग I बराबर न्यूमरेटर में तो dt हो जाएगा, क्योंकि 3x स्क्वायर इंटू dx, 3x स्क्वायर इंटू dx के जगह पर dt, बाय में क्या है 1 प्लस एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे t लिखेंगे। तो फाइनली देखिए अगला स्टेप, आप जानते हैं 1 बाई टी इंटू डी टी का मतलब क्या होता है, क्या होता है लॉग मोड टी प्लस सी होता है। तो लॉग मोड टी के जगह पर क्या है बच्चों 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब। बताइए कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हुआ इस सवाल अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ये सवाल कैसा आ जाए ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो कैसे बनाएंगे आइए सीखिए। नीचे फंक्शन है ऊपर क्या है डीसी, नीचे फंक्शन ऊपर क्या है डीसी। तो कुछ नहीं करेंगे बच्चों, हम लोग सीधा लिखेंगे क्या, सीधा हम लोग लिखेंगे नीचे फंक्शन ऊपर डीसी अगर दिखाई पड़े तो सीधा लिखेंगे लॉग मोड फंक्शन, लॉग मोड फंक्शन, लॉग मोड फंक्शन। क्या कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपका प्रूफ हो गया बच्चों। हम लोग आगे फार्मूला को भी प्रूफ करेंगे, अभी जस्ट आपको टेंशन नहीं लेना है। 4 फार्मूला और होता है, बहुत इजी फार्मूला है, कैसे प्रूफ होगा वो आपको जस्ट हम बताने वाले हैं, है ना। आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैथ पढ़ना बहुत इजी है, ठीक है। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, लेकिन कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तब इजी लगेगा आपको, नहीं तो इजी नहीं लगेगा। आइए बच्चों हम लोग 4th नंबर को देखते हैं, यानी फार्मूला बैंक को देखते हैं, फार्मूला बैंक। आइए फार्मूला कैसे प्रूफ करेंगे बार देख लीजिए, बहुत मज़े से प्रूफ करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेने का, बस टेंशन देने को, ठीक है। आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। चलिए फार्मूला बैंक, फार्मूला बैंक क्या है ध्यान दीजिएगा। फार्मूला बैंक में 1 नंबर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, तो इसको लिखते हैं लॉग मोड सेक x प्लस सी। अब सवाल है कि प्रूफ कैसे होगा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का तो लिख दिए, लॉग मोड सेक x प्लस सी, लेकिन प्रूफ कैसे होगा ये भी तो बताइए सर। आ जाओ बच्चों, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हम लोग LHF ले लेंगे, LHF का नाम क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू dx। अच्छा ये बताओ बच्चों 10x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x बाय कॉस x, बोलोगे यस लिख सकते हैं सर, बताइए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट बताए थे नीचे अगर फंक्शन होगा ऊपर डीसी दिखाई पड़ेगा तो नीचे वाले को टी मानते हैं, यस या नो। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पुट टी बराबर कॉस एक्स, बोलिए डी टी बराबर क्या होगा
माइनस साइन एक्स, यहाँ जो बट्टे में जो dx था वो यहाँ पर आ गया। अगला स्टेप देखिएगा, माइनस को इधर लेके आ जाइए, माइनस डी टी बराबर क्या मिला, साइन एक्स इंटू डी एक्स, माइनस डी टी बराबर क्या मिला, साइन एक्स इंटू डी एक्स, एस या नो। चलिए अब हम लोग गौर से देखेंगे, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। आप देखिए एल एच एफ क्या है हमारे पास, एल एच एफ तो ये ना है, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी, माइनस डी टी हो गया। कॉस एक्स को टी माने हैं तो कॉस एक्स को टी माने, बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस वन बाई टी इंटू डी टी, तो बताओ बच्चों माइनस वन बाई टी का माइनस वन बाई टी रहेगा, माइनस का माइनस, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड टी होता है, प्लस सी हो गया। आप जानते होंगे ये माइनस क्या होगा, यहाँ पर पावर आ जाएगा, तो लॉग मोड टी के पावर क्या होगा, माइनस वन प्लस सी, क्योंकि लॉग पावर को आगे रखता है तो पावर को हम फिर लॉग पावर को आगे रखता है तो आगे में रहेगा तो पावर में लगा सकते हैं ना, वही चीज़ की है। बोलोगे सर यहाँ तो माइनस है सिर्फ, अरे भैया माइनस वन तो लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉग का लॉग टी के पावर माइनस वन अगर है तो लिख सकते हैं वन बाई टी प्लस सी, एस या नो। लॉग मोड टी के जगह पर क्या है बच्चों, टी के जगह पर कॉस एक्स है, तो यहाँ पर कॉस एक्स लिख देंगे हम लोग, प्लस सी करेंगे। अच्छा ये बताओ बच्चों, वन बाय कॉस एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, प्लस सी, और ये प्रूव्ड हो गया। इजी है कि नहीं है, बिल्कुल इजी है। इसका दूसरा नंबर फार्मूला देखिएगा आप, दूसरा नंबर का फार्मूला क्या है, दो नंबर का हम लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, एस या नो। चलिए प्रूव करेंगे, हम लोग एल एच एफ को ले लेंगे। एल एच एफ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा ये बताओ बच्चों, कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स, लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिएगा आप गौर से, नीचे फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, साइन एक्स का डीसी क्या है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स होता है। आप सीधा लिख सकते हैं लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, समझे बात को। तो कैसे हुआ, अगर आपको मन में है इसको हम दूसरा तरीका से भी बनाते हैं, आइए, आपको परेशान नहीं होना है, आइए हम इसको दूसरा तरीका से बनाते हैं। मान लेते हैं क्या, पुट टी बराबर साइन एक्स, चलिए टी का डीसी कीजिए डी टी, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स इंटू डी एक्स, एस या नो, एस। चलिए आई बराबर क्या लिखेंगे, अब देखिए कॉस एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, डी टी लिख देंगे। अच्छा साइन एक्स को क्या माने हैं बच्चों, टी माने हैं, वन बाई टी को साइड करेंगे, इंटू डी टी लिखेंगे। वन बाई टी को क्या लिखेंगे, लॉग मोड टी, लॉग मोड टी प्लस सी। तो बताओ बच्चों टी को हम लोग क्या लिखे हैं, साइन एक्स, साइन एक्स हो गया। बोलिए प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, बोले थे ना बहुत इजी है। तो इतना लिखने के बाद एक और फार्मूला को प्रूव करते हैं हम लोग, है ना, आइए प्रूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा।
इसको हम लोग तीसरा फार्मूला को प्रूव करते हैं। नाम क्या है तीसरा नंबर का? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। फार्मूला होता है लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। कैसे प्रूव होगा इसको हम लोग देखते हैं, है ना। इसको कैसे प्रूव करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। इसको प्रूफ कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। लिखेंगे प्रूफ, तो I इक्वल टू LHS ले लीजिए। LHS को ही I बोलते हैं। I बराबर क्या है? सेक एक्स इंटू डी एक्स। देखिए बच्चों, इस टाइप का जो फार्मूला होता है प्रूफ करने के लिए आप थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। कैसे? आप गौर से अगर देखिएगा, इतना बराबर इतना है, अरे है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर हम कहेंगे आपसे कि बच्चों सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 10x मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सेक एक्स प्लस 10x से डिवाइड कीजिए, क्या आपको कोई मना कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बताइए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x। नीचे में क्या है? सेक एक्स प्लस 10x इंटू क्या है? dx। अच्छा बच्चों, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स बाय 10x को पहले लिख देंगे प्लस सेक एक्स को लिख देंगे। आप अगर थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिएगा आप डायरेक्ट बना सकते हैं। 10x का डीसी क्या होता है? बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डीसी क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, है ना। नीचे फंक्शन, ऊपर डिफरेंशिएशन। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लॉग मोड 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। इसी को हम लोग लिखेंगे लॉग मोड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। क्यों हुआ? हम बगल में लिख देते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेरिवेटिव एक्स बाय एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी होता है। बोलिए कोई दिक्कत? एक और फार्मूला है दोस्तों, उसको भी आज हम प्रूव कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसका अगला सवाल को बनाते हैं। एक और फार्मूला है जिनका नाम क्या है, आइए देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने दोस्तों को बताइए कि एक चैनल है जिनका नाम है अमित एकेडमी। वहाँ पर आपको 12th क्लास का सभी वीडियो मिलने वाला है। अभी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 4th नंबर को देख लेते हैं एक बार, तब क्लास को ऑफ करेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है? लॉग मोड कोसेक एक्स, क्या है? कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी एक्स। तो आइए बच्चों हम लोग प्रूफ करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं। LHS ले लेते हैं, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। आप अगर गौर से देखिएगा, दिमाग थोड़ा सा तेज कीजिएगा, आपको कुछ मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? प्रूफ में आपको तो यही चाहिए। अभी जस्ट आप पकड़ लिए होंगे दिमाग कि भैया कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स बाय कोसेक एक्स माइनस
कॉट एक्स। बताइए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। कॉफेक एक्स इंटू कॉफेक एक्स, कॉफेक स्क्वायर एक्स, कॉफेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय क्या है, कॉफेक्स माइनस कॉट एक्स। अगर आप थोड़ा सा दिमाग को लगाएंगे, देखिएगा आपको थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, t बराबर मान लेते हैं कॉफेक एक्स माइनस कॉट एक्स। t का डीसी क्या होता है, कॉफेक एक्स का डीसी, बोलिए। कॉफेक एक्स का डीसी होता है माइनस कॉफेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, कोसेक एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्लियर है। माइनस का मान लो माइनस है, कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा प्लस एक्स। तो बाय में यहाँ पर क्या है, dx। अगला स्टेप देखिएगा, यहाँ पर अगर आपसे हम कहेंगे dt बराबर, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, तो प्लस वाला को पहले लिखो, माइनस वाला को बाद में लिखो, है ना। लिख सकते हैं ऐसा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे लिखते हैं ना, नहीं तो शायद दिखाई नहीं पड़ेगा। तो dt बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। चलेगा, दौड़ेगा सर, चलेगा, कौन पूछे। इसका मतलब आई बराबर क्या लिखोगे, यानी LHS बराबर क्या लिखोगे, LHS बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे dt। क्या लिखेंगे, dt। अब देखिए, अगर नीचे में हम लोग क्या माने थे, t माने थे ना, t बराबर क्या माने, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर लिख देंगे t। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड t होता है प्लस c। लॉग मोड t के जगह पर क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। भैया यही तो प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग क्या पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, किसका, 7.2 का। कल से हम लोग क्या करेंगे, 7.2 का सवाल बनाएंगे। तो आज बच्चों इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया, धन्यवाद। तो आज इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।